नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां नेशनल स्पोर्ट्स डे पर साइकिल रैली निकालकर लोगों को फिट रहने की गई अपील, कहां 100 मीटर की दूरी पर घर में सो रही महिला की हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी और कहां मेला देखने गए दो गुट आपस में भिड़े, मारपीट में 2 युवतियां हुई घायल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। सदर पुलिस ने चलाया धरपकड़ अभियान, एक वांछित 12 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस अधीक्षक कुमार अनुपम सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत 1 दर्जन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा और विधिक कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर फिट इंडिया हिट इंडिया कार्यक्रम के तहत मारवाड़ी युवा मंच हसनपुर रोड शाखा के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर हाई स्कूल हसनपुर के मैदान में प्रखंड विकास पदाधिकारी जयकिशन ने झंडा दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। उन्होंने कहा कि लोगों में नियमित रूप से साइकिल चलाने की आदत लानी होगी, जिससे वो स्वस्थ रह सके। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिजली घर पर किसानों ने लगा दिया ताला। घंटों तक बिजली घर पर बिजली प्रशासन के खिलाफ बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली प्रशासन मुर्दाबाद, बिजली घर मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिजली घर पर सैकड़ों किसान परेशान दिखाई दिए। किसानों का आरोप है कि बिजली घर के कागजों में 11 घंटे समय रूट के आधार पर बिजली दर्शाई गई है, जबकि क्षेत्र में मात्र 2 घंटे बिजली नहीं मिल पाई है। किसानों का आरोप है कि विभाग के सरकारी रजिस्टर में 11 घंटे बिजली दिखाई जा रही है, जबकि किसानों को 2 घंटे बिजली नहीं मिल पाई। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। थाना गांव पुलिस पिकेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर घर में सो रही महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतका के भाई ने मृतका के प्रेमी और उसके भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना थाना गांव थाना इलाके की बताई जा रही है। राम सागर है और हम रहे थे रंगवा में यहाँ, और बहन भी रहे अलीम नगर में यहाँ। और जा चीज़ रात में भय है सब कुछ। क्या हुआ? से मारी नहीं है और नट्टीदार भी मारी नहीं है। राजा राम कमलेश उत्तम, उनके बाप का नाम है गोपी चंद। किस लिए मारे, क्या कारण है? इसके पहले रहा है कुछ लमसम में रहा है कुछ, तो फैसला हम कराए दे रहा, तब से कोई बात नहीं रहा। हमका खुद कहीं नहीं मारे के, तो हम ऐसे ना रहा नहीं है हमको, जब तब रहा बस। तहरीर पुलिस को आपने दे दी है? हाँ दे दिया। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां मेला देखने आए 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। ये लोग भदई मेला देखने के लिए पहुंचे थे। इस बीच दोनों ओर से तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोगों के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट के दौरान 2 युवतियां घायल हो गई। यह पूरा हंगामा अचलगंज थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर चलता रहा। इस दौरान बीच बचाव के लिए पहुंचे एक व्यापारी नेता की भी पिटाई कर दी गई। इसके बाद व्यापारियों ने लामबंद होकर भीड़ को दौड़ाया, तब जाकर लोग तितर बितर हुए। मारपीट में घायल युवतियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या नाम है आपका? कल्पना। क्या घटना हुई थी? मैंने मेला देखने गए थे और मेरी दीदी को दोनों लोग को खींच के ले जा रहे थे। हमने बोला क्यों ले जा रहे हो? जब बोला मैं ले जाऊंगी, हमने भाई को आवाज़ दिया, मेरा भाई आया, उसी ने सब लोग मारने लगे। लोग लिए जा रहे हैं? उधर ही के रहे, पता नहीं कौन, घर बगल में ही थे, सोनाज थे। लोग थे? 2 लोग थे। फिर उसके बाद सब लोग आ गए, सरिया डंडा लेके हम मारने लगे। जब हम लोग बचाए तो हम लोग को मारने लगे। लाठी से? हाँ, मेरी दीदी इतने मारे, तैयारी से आ गए। क्या जानती थी उन लोग को? हाँ, कौन थे वो? ऐसे पहचान जाइए, पहचान मगर नाम नहीं पता। क्या किया तुम लोगों ने आगे वहाँ पे? मेरी दीदी को खींच के ले जा रहे थे। किसने रोका? हमने बोला, मेरे भाई को आया, मेरा भाई मेरे बहन का हाथ पकड़ा, उसने मारने लगा उनको सब लोग को। जब हमने बोला मेरे भाई को क्यों मार रहे हो, कान मारेंगे नहीं। पुलिस को सूचना दी इसकी? पुलिस खड़ी है, पुलिस मगर बोल नहीं रही थी। लाठी डंडा चल रहा है, पुलिस कोई नहीं गए। हाँ, पुलिस दूर खड़ी थी। अचलगंज में मारपीट का मामला सामने आया, क्या? थाना अचलगंज में भदई का मेला लगा हुआ था, उसमें जो झूले पे चढ़ने को लेकर 2 पक्षों में वाद विवाद हुआ था, और इस संबंध में थाना अचलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऑटो पर गैस का सिलेंडर लेकर शहर में पदयात्रा निकाली। इस दौरान पूरे शहर में पदयात्रा के माध्यम से भ्रमण करते हुए यात्रा का कलेक्ट्रेट परिसर में समापन किया। दरअसल ये पदयात्रा भाजपा सरकार में पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशांत राज भारत ने कहा कि जिस तरह से सरकार खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा रही है, उस हिसाब से तो जनता मर जाएगी। कमाई कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार घटता जा रहा है और रोजगार को खत्म कर रही है और सरकार ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर जनता का ध्यान महंगाई से भटकाने का प्रयास कर रही है। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम है आप लोगों का? ये आम आदमी पार्टी बलिया इकाई ने आज कार्यक्रम किया और ये कार्यक्रम प्रादेशिक कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम हो रहा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध ये पदयात्रा थी, क्योंकि आटा, चावल, दूध, दही, दवाई सब पर जिस तरह से जीएसटी लादा जा रहा है, इस तरह से लगता है कि आम आदमी जी नहीं पाएगा। कमाई कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार घटता जा रहा है और ये तानाशाह मोदी सरकार विपक्ष को सीबीआई और ईडी में फंसाकर इन मुद्दों से जनता को भटकाना चाहती है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि पूरे प्रदेश के हर जिले में आज 28 अगस्त को पदयात्रा निकालेगी। उसी क्रम में आज बलिया में पदयात्रा निकाली गई है महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध में। बड़े इंतजाम किए गए हैं पदयात्रा के लिए। ये तैयारी जनता ने किया है और जनता ने तय किया है कि 2024 में हम लोग पंजाब, दिल्ली, गुजरात में हम लोग परचम लहराएंगे, हरियाणा में लहराएंगे और तैयारी बूथ स्तर पे हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। 2024 का चुनाव आएगा, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होंगे। इसी दिशा में आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है और सारी तैयारी आपके सामने है। पेट्रोल की महंगाई का क्या होगा? पेट्रोल और डीजल जब जीत जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे तो महंगाई का क्या होगा? आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने कहा कि हम आधे रेट में न बिजली देंगे और पानी माफ करेंगे, लेकिन हम लोगों ने उससे ज्यादा बढ़ के बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री। हमारा मैनिफेस्टो उठाइए, महिलाओं को यात्रा फ्री, स्कूल अस्पताल फ्री। जाके देखिए दिल्ली में दारू का ठेका तो बढ़ा दिया। दारू का ठेका कौन कहा कि बढ़ रहा है? ये बीजेपी के एजेंट जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो कहे दारू के ठेके बढ़ गए। आज भी 468 ठेके चल रहे हैं। जो 800 लोग कह रहे हैं, आज भी 468 ठेके चल रहे हैं। भाजपा की सोशल मीडिया और अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड बने हुए हैं, भ्रम फैलाने का काम करेंगे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर के ना अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। दारू के ठेके पहले से कम हुए, कहिएगा तो मैं आपको आरटीआई कॉपी सौंप दूंगा। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंचकर सर्वप्रथम कलेक्ट्रेट परिसर में हाल ही में क्रिप्टो कंपनी द्वारा मरम्मत किए गए कोविड सेंटर भवन का लोकार्पण किया। क्रिप्टो रिलीफ कमांड सेंटर में आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया गया। ये जनपद वासियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाने में मददगार साबित होगा। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री बचत भवन में आयोजित जिला सतर्कता विकास एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में अध्यक्षता के लिए पहुंची। मीटिंग में जहां जनपद के आला अधिकारी मौजूद रहे, वहीं केंद्रीय मंत्री व प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व मयंकेशरण सिंह भी मौजूद रहे। मीटिंग में जहां एक तरफ जिले में हो रहे विकास कार्यों की हकीकत जानी, वहीं दूसरी तरफ जनपद के विकास को गति देने के लिए नई परियोजनाओं का भी मोहर लगी। भारत सरकार में मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद देता हूं कि रायबरेली जनपद की समस्तपुर पक्षी विहार का नाम उन्होंने पासी समाज के उन लोगों का जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से ताल्लुक़ हो या ऐसे उनके नाम करने का आज समिति में प्रस्ताव रखा, जिसको समिति के सभी सदस्यों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए उसे पारित किया। तो ये सौभाग्य की बात है कि आगे आने वाले दिनों में समस्तपुर पक्षी विहार का नाम पासी समाज के महापुरुषों के नाम से ये जाना जाएगा। नामकरण थोड़े दिन में 2-4 दिन में उसकी घोषणा हो जाएगी और इससे सभी लगभग उपस्थित जनप्रतिनिधि सहमत थे। आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने भारत सरकार द्वारा संचालित उन सभी योजनाओं का सूक्ष्म तरीके से अनुश्रवण किया जो रायबरेली जनपद में संचालित हो रही हैं और उनकी सबकी प्रगति की समीक्षा की। 1-2 जगह उन्होंने कमियां पाई तो उन्होंने सख्ती के साथ उनको शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। भैया कुछ उद्घाटन भी किया है यहाँ पे कोविड सेंटर का। जी। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट।
जिले के विकास की प्रगति व चल रही योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए जिले के कलेक्ट्रेट परिसर के बचत भवन में दिशा की बैठक चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर रही थी। वहीं जिले के अधिकतर विधायक व अन्य सदस्यों के साथ ही अधिकारी भी मौजूद थे। इसी बीच बैठक में मौजूद खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत कुमार सिंह अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए दिखे। ये देख केंद्रीय मंत्री नाराज हो गए और तत्काल उन्हें निलंबित करने का निर्देश मौजूद उच्च अधिकारी को दिया। सपा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने बताया कि अधिकारी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें निलंबित करने का निर्देश केंद्रीय मंत्री ने दिया है। विषयों को आज हम लोगों के द्वारा, हमारे 4 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, उनके द्वारा उठाया गया। एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे द्वारा उठाया गया। देश की स्वतंत्रता के संग्राम में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी हमारे यहाँ रोहनिया ब्लॉक के माहेपासी जी ने, जिनके नाम पर पिछली सरकार में हमने अपने मंत्रित्व काल में उनके किले की सज्जा भी कराई थी और विधायक निधि से भी कुछ काम दिया था। मैंने मांग किया है माननीय अध्यक्ष महोदय से कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और हमने बैठक में ही 1 करोड़ रुपए की विधायक निधि उनके और साज सज्जा में और आगे उस स्थान को व्यवस्थित करने के लिए हमने देने की घोषणा भी की है। वहीं आज एक बड़ा मामला उठा है कि जो पिछले मिनट्स में की कार्रवाइयाँ आज यहाँ दी गई थी, जो चर्चा हुई थी, उनमें तमाम ऐसी चीज़ें अधिकारियों ने लिख करके दे दिया था जो अभी ज़मीनी रूप से सच नहीं है। ये हमारा विरोध भी उठाया गया, जिसपे अध्यक्ष महोदय ने इस मिनट्स को रोका है और जिलाधिकारी महोदय को निर्देश दिया है कि इसका पहले भौतिक निरीक्षण करा लिया जाए जो मिनट्स में लिखा गया है, तभी इस चीज़ को हम लोग मानेंगे। तीसरा, रायबरेली शहर के कहारों के अड्डे से लेकर के किले बाजार का एक मार्ग जो बहुत जर्जर है और लगभग 50,000 की आबादी को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, इसको हमने उठाया था। हमें खुशी है कि अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि 20 दिन के अंदर कहारों के अड्डे से लेकर के किले बाजार तक की सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो ग्रामीण पेयजल योजना है, ग्रामीण पेयजल योजना की गति इतनी कमज़ोर और सुस्त है कि हमने अपनी विधानसभा का ही दृष्टांत दिया कि जहाँ पर 67 पानी की टंकियाँ लगनी हों, 67 के सापेक्ष केवल 11 जगह बोर किया एनसीसी कंपनी ने, तो हम 8 महीने में अगर इसकी इस प्रगति को माने तो ये तो कई वर्ष लग जाएगा लोगों के घर तक पानी पहुंचने का। और इस पर भी उन्होंने निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर जो स्थान चिन्हित हैं उनको तत्काल बोरिंग संबंधित कंपनी कराए। इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी बिजली को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, इस पर भी कोई चर्चा हुई क्या आज? देखिए, बिजली की इसमें कोई दो राय नहीं कि बिजली के लगभग 14 सब स्टेशन 2012 से 2017 की हमारी सरकार में सृजित हुए हैं। आज़ादी के बाद इतने सब स्टेशन कभी रायबरेली जनपद को नहीं मिले हैं। रायबरेली को आदर्श जिला भी घोषित करने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। 16 CSC और PSC 2012 और 17 के बीच में स्वास्थ्य सेवाओं में यहाँ पर दिए गए। मुझे लगता है कि इतना आज़ादी के बाद कभी नहीं होगा। टेक्निकल कॉलेजों में आप देखें तो लगभग 7 टेक्निकल कॉलेज हमारी सरकार में आए थे और जो निर्मित भी हो गए, उसमें से एक रायबरेली की खोजनपुर ऊंचाहार में भी है। लेकिन हम समझते हैं कि बिजली के बारे में जो हम लोगों ने बात रखी है, बिजली अघोषित कटौती हो रही है लाइनों। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। शुजालपुर तहसील का गांव ऊंचौद में भी बारिश के अथाह पानी से अछूता नहीं रहा, जहां इस बारिश के पानी ने कई लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त और तहस नहस कर दिया। वहीं ऊंचौद गांव का शासकीय हाई स्कूल भी इस पानी के कहर का शिकार हो गया। पानी सरकारी स्कूल में दाखिल हो गया और अव्यवस्थाएं फैल गई। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि स्कूल का रिकॉर्ड तो सुरक्षित रखा था तो बच गया, लेकिन जो सामान बाहर था वो खराब और नष्ट हो गया है। टेबल कुर्सियां खराब हो गई हैं, टाट पट्टी और कमरों में रखा अन्य सामान भी खराब हो गया है। वरिष्ठ कार्यालय को सूचना की बात पूछने पर प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी से बात नहीं हो पाई, लेकिन कार्यालय में उसी दिन सूचित कर दिया था। शासकीय एकीकृत हाई स्कूल में जो प्रभारी प्राचार्य के पद पर सर जब बाढ़ आई थी इसमें कौन सा नुकसान हुआ है, कितना नुकसान है इसमें स्कूल का? जैसे सर यहाँ पर जो हमारा मुख्य जैसे नामांकन रजिस्टर है और हमारी टेक्स्ट वगैरह हैं और जो भी महत्वपूर्ण सामग्री है वो तो हमारे द्वारा अलग रख दी गई थी, लेकिन जैसे बच्चों का फर्नीचर है और हमारे स्टाफ की कुर्सियाँ और उनके फर्श और पुस्तकालय की अलमारी, मतलब काफ़ी हद तक फिर भी हमारा नुकसान है। जी पंचनाम है? जी बिल्कुल।
शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। उन्नाव पुलिस ने 2 शातिर अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 300 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। पकड़े गए चोरों का एक साथी पहले से ही जेल में बंद है, जो कि इस गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने पूरी घटना का खुलासा पुलिस लाइन सभागार में किया है। खुलासा करने वाली पुलिस टीम की प्रशंसा के साथ ही इनाम की घोषणा की गई है। थाना अचलगंज में भदाई का मेला लगा हुआ था, उसमें जो झूले पे चढ़ने को लेकर 2 पक्षों में वाद विवाद हुआ था और इस संबंध में थाना अचलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।